छात्रगण नमो नमः। एवं कथमसि, आप सब कैसे हैं? आइए आज हम अपने पाठ्य पुस्तक के पेज नंबर 25 चतुर्थ पाठ कर्म कारक का अध्ययन करते हैं। कर्म कारक अर्थात एक्यूसेटिव केस। आपने इससे पहले कर्ता कारक अर्थात नॉमिनेटिव केस पढ़े हैं, अब पढ़ते हैं एक्यूसेटिव केस। चतुर्थ पाठ कर्म कारक। कर्म कारक अर्थात कारक विभक्ति का द्वितीय कारक। द्वितीय कारक जिसे हम कर्म कारक कहते हैं, जिसका चिन्ह है ने। कर्ता का चिन्ह है ने और कर्म का चिन्ह है को। कर्म कारक क्या होता है? वाक्य में जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक का चिन्ह को है, कर्म को प्रकट करने के लिए द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अर्थात वाक्य में जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है। अब यहाँ देखिए, छात्र अध्यापकम नमति। छात्र अध्यापक को अर्थात शिक्षक को नमति। नमति का अर्थ होता है नमस्कार करता है, अर्थात छात्र अध्यापक को नमस्कार करता है। यहाँ छात्र शब्द क्या है? कर्ता है। अध्यापक शब्द कर्म है। नमति शब्द क्रिया है। तो क्रिया का प्रभाव किसमें पड़ा है? अध्यापक पर पड़ा है। तो अध्यापक में क्या है? द्वितीय विभक्ति है, अर्थात कर्म कारक है। छात्र क्या है? कर्ता कारक। अध्यापक कर्म कारक। नमति क्रिया। छात्र अध्यापकम नमति अर्थात छात्र अध्यापक को नमस्कार करता है। यहाँ पर अध्यापक शब्द में, ये जो अध्यापक शब्द है इसमें कर्म कारक लगा हुआ है। आइए हम पाठ का अध्ययन करते हैं। आप लोग अपने पाठ्य पुस्तक के पेज नंबर 25 ओपन कर लीजिए और इसको ध्यान से सुनिए और अपने बुक को देखिए। छात्र अध्यापकम नमति अर्थात छात्र अध्यापक को नमस्कार करता है। कर्म का चिन्ह क्या है? को, अर्थात क्रिया का जिस पर प्रभाव पड़े। क्रिया का क्या प्रभाव पड़ रहा है? अध्यापक पर। अर्थात अध्यापक को क्या किया जा रहा है? नमस्कार किया जा रहा है। तो क्रिया क्या है? नमस्कार करना। किसको कर रहा है? कर्म को, अर्थात अध्यापक को। तो अध्यापकम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। उसके बाद है छात्र अध्यापको नमति। छात्र अध्यापको नमति। छात्र अर्थात विद्यार्थी। अध्यापको ये द्विवचन शब्द है। अध्यापकों का अर्थ होता है दो शिक्षक को। नमति नमस्कार करता है। एक छात्र दो अध्यापक को नमस्कार करता है। एक छात्र दो अध्यापक को नमस्कार करता है। तो यहाँ पर द्वितीय विभक्ति है अध्यापकम, अध्यापक, अध्यापकान। जैसे बालक का शब्द रूप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? बालकम, बालकौ, बालकान। उसी तरह से अध्यापक का अध्यापकम, अध्यापकौ, अध्यापकान। यहाँ पर एक वचन है, यहाँ द्विवचन है और यहाँ बहुवचन है। छात्र अध्यापकान नमति। छात्र अध्यापकों को, अध्यापकों को अर्थात बहुवचन सभी अध्यापकों को नमस्कार करता है। छात्र सभी अध्यापकों को नमस्कार करता है। तो यहाँ पर अध्यापकान में बहुवचन कर्म कारक है, अर्थात द्वितीय विभक्ति। द्वितीय विभक्ति इन तीनों शब्दों में है, अध्यापकम, अध्यापकौ, अध्यापकान। इन तीनों शब्दों में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। ये एक वचन में है, ये द्विवचन में और ये बहुवचन में। ये पुल्लिंग शब्द है। पुल्लिंग का जो शब्द रूप बनता है अकारांत पुल्लिंग शब्द, जिस तरह से बालक का बनता है, राम का बनता है, देव का बनता है, उसी तरह से अध्यापक का बनता है। उसके बाद है त्वं समाचार पत्रम पठसि। त्वं समाचार पत्रम पठसि। यहाँ पर समाचार पत्र क्या है? नपुंसक लिंग का शब्द है। समाचार पत्र, समाचार पत्र फल की तरह, फल की तरह इसका रूप बनता है। समाचार पत्रम, समाचार पत्रे, समाचार पत्राणि। अर्थात एक समाचार पत्र और समाचार पत्रे दो समाचार पत्र। समाचार पत्राणि बहुत सारे समाचार पत्रे। तुम समाचार पत्रम पठसि। तुम समाचार पत्र पढ़ते हो। तो यहाँ पर समाचार पत्र में क्या है?
द्वितीय विभक्ति अर्थात कर्म कारक का प्रयोग किया गया है। त्वम अर्थात तुम, समाचार पत्रम समाचार पत्र को, पठसी यानी पढ़ते हो, तुम समाचार पत्र को पढ़ते हो। युवाम समाचार पत्रे पठतः, युवाम समाचार पत्रे पठतः, युवाम का अर्थ होता है तुम दोनों, समाचार पत्र अर्थात दो समाचार पत्र, पठतः दो पढ़ते हो, तुम दोनों समाचार पत्र को पढ़ते हो। इसका हिंदी अनुवाद ये होगा, तुम दोनों समाचार पत्र को पढ़ते हो। यहाँ पर दो व्यक्ति पढ़ रहे हैं, दो समाचार पत्र होगा, तो तुम दोनों दो समाचार पत्र पढ़ते हो। युवम समाचार पत्राणि पठतः, युयम, युयम का अर्थ होता है तुम सब, यू आल, युयम का अर्थ होता है यू आल तुम सब। युयम समाचार पत्राणि यानी कि बहुत सारे समाचार पत्रों को, पठतः पठतः, युयम समाचार पत्राणि पठत, तुम सब समाचार पत्रों को पढ़ते हो, तुम सब समाचार पत्रों को पढ़ते हो। अर्थात समाचार पत्रम समाचार पत्रे समाचार पत्राणि, इसमें कर्मकारक अर्थात द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। उसके बाद आगे है अहम चित्रम रचयामि, अहम चित्रम रचयामि, अहम मतलब मैं, आई चित्रम यानी कि चित्र पिक्चर, रचयामि यानी बनाता हूँ अर्थात मेकिंग, आई एम मेकिंग पिक्चर अर्थात मैं चित्र बनाता हूँ या मैं चित्र बना रहा हूँ, मैं चित्र को बना रहा हूँ। अहम चित्रम रचयामि, मैं चित्र को बना रहा हूँ। यहाँ चित्रम में द्वितीय विभक्ति है, एक वचन, द्वितीय विभक्ति का एक वचन। चित्रम चित्रे चित्राणि, चित्रम एक वचन है, चित्रे द्विवचन है, चित्राणि बहुवचन है। अहम चित्रम रचयामि, मैं चित्र को बनाता हूँ। आवाम चित्रे रचयावः, आवाम चित्रे रचयावः, यहाँ पर द्विवचन के शब्द है। आवाम हम दोनों, चित्रे यानी कि दो चित्र को, रचयावः यानी कि बनाते हैं, हम दोनों दो चित्र को बनाते हैं, हम दोनों दो चित्र को बनाते हैं। वयम चित्राणि रचयामः, वयम चित्राणि रचयामः अर्थात वयम का मतलब होता है हम सब, चित्राणि यानी कि बहुत सारे चित्र, रचयामः अर्थात बनाते हैं, हम सब बहुत सारे चित्र को बनाते हैं। वयम चित्राणि रचयामः, हम सब बहुत सारे चित्र को बनाते हैं। उसके बाद है ऐसा अस्माकं पाकशाला, चित्र में देखिए एक दो महिलाओं का चित्र है वहां पे, और पाकशाला यानी कि किचन, किचन का सीन है। ऐसा, ऐसा का अर्थ होता है यह, अस्माकं, अस्माकं होता है हमारा या हमारे, पाकशाला, पाकशाला यानी कि किचन जहाँ खाना बनता है उसको बोलते हैं पाकशाला, यह हमारा किचन है या हमारा खाना बनाने का रूम है। सा अम्बा अस्ति, सा अम्बा अस्ति, सा मतलब वह स्त्रीलिंग, सी, सा मतलब वह स्त्रीलिंग अर्थात इसको बोलते हैं सी। अम्बा अस्ति वह माँ है, सी इज मदर, सी इज मदर। सा भोजनम पचति, सा मतलब वह भोजनम यानी कि भोजन को, खाना को, पचति, पचति का अर्थ है पकाती है, वह भोजन बनाती है या भोजन पकाती है, भोजन को। यहाँ भोजनम में कर्मकारक का प्रयोग किया गया है, द्वितीय विभक्ति। तत्र कर्मकरी पात्राणि प्रक्षालयति, तत्र, तत्र का अर्थ होता है वहाँ अर्थात देयर। कर्मकरी, कर्मकरी यानी कि दीदी लोग जो घर में काम करने के लिए आते हैं, कर्मकरी अर्थात कर्मचारी ही बोल सकते हैं। पात्राणि, पात्राणि अर्थात बर्तन, बहुत सारे बर्तन, पात्र का अर्थ होता है बर्तन, पात्राणि अर्थात बहुत सारे बर्तन।
प्रक्षालयति, प्रक्षालयति का अर्थ होता है धोती है। तत्र कर्मकरी पात्राणि प्रक्षालयति, वहाँ जो दीदी है, बाई है, वह बर्तनों को धोती है। तो यहाँ पर पात्राणि में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। द्वितीय विभक्ति अर्थात कर्म कारक का प्रयोग किया गया है। उसके बाद देखिए, ते सैनिकाः सन्ति, ते सैनिकाः सन्ति, यहाँ पर सैनिक का चित्र है और उसमें सैनिक राष्ट्रध्वज को सलामी दे रहा है। इसको ध्यान से देखिए, ते सैनिकाः सन्ति, ते का अर्थ होता है वे, अर्थात बहुवचन, वे सब। सैनिकाः, सैनिकाः यानी कि फौजी, आर्मी। सन्ति, सन्ति का अर्थ होता है हैं, बहुत सारे हैं। ते सैनिकाः सन्ति, वे सब सैनिक या आर्मी या फौजी हैं। दे आर आर्मी। ते सैनिकाः सन्ति, वे सब सैनिक हैं। ते देशं रक्षन्ति, ते देशं रक्षन्ति, ते मतलब वे, देशं यानी कि देश का, रक्षन्ति यानी कि रक्षा करते हैं, वे देश की रक्षा करते हैं। ते राष्ट्रध्वजं नमन्ति, ते मतलब वे, राष्ट्रध्वजं यानी कि हमारा जो राष्ट्रीय झंडा है, तिरंगा झंडा, उसे हम कहते हैं राष्ट्र झंडा, राष्ट्रीय ध्वज। नमन्ति, नमन्ति यानी कि नमस्कार करते हैं, वे सब हमारे राष्ट्रीय झंडा को नमस्कार करते हैं। यहाँ राष्ट्रध्वजं में द्वितीय विभक्ति कर्म कारक का प्रयोग किया गया है। वे राष्ट्रध्वज को नमस्कार करते हैं। एतत् उद्यानम अस्ति, राष्ट्रध्वज का अर्थ आप समझ गए हैं, नेशनल फ्लैग, जो हमारा त्रिकलर का है, तिरंगा झंडा है, वही राष्ट्रध्वज है। एतत् उद्यानम अस्ति, एतत् उद्यानम अस्ति, एतत् मतलब होता है यह, उद्यानम यानी कि बगीचा, गार्डन, अस्ति मतलब है, यह उद्यान है, यह बगीचा है। एतत् उद्यानम अस्ति, यह बगीचा है। अत्र मालाकारः भूमिं खनति, अत्र मालाकारः भूमिं खनति, अत्र मतलब यहाँ, मालाकारः यानी कि माली, जो गार्डन का रखवाली करता है, गार्डनर्स को बोलते हैं, उसे बोलते हैं मालाकारः। भूमि, भूमि अर्थात जमीन को, धरती को, अर्थ को। खनति, खनति यानी कि खुदाई करता है, खोदता है। अत्र मालाकारः भूमिं खनति, यहाँ जो माली है वह जमीन को खोदता है। क्यों खोदता है? पादपान आरोपयन्ति सिंचति च, पादपान अर्थात छोटे पौधे को, पादपान शब्द में भी द्वितीय विभक्ति बहुवचन का प्रयोग किया गया है, कर्म कारक का ये बहुवचन शब्द है। पादपान अर्थात पौधों को, छोटे छोटे पौधों को, आरोपयति, आरोपयति यानी कि वहां पर मिट्टी खोद करके उसमें रोपण करना, लगाना, जमीन को खोद करके पौधे को उसमें लगाना, उसको बोलते हैं आरोपयति। सिंचति, सिंचति यानी कि जल का छिड़काव करना, जब हम पौधे लगाते हैं तो पौधे लगाने के बाद उसमें जल डालते हैं, उसी को बोलते हैं सिंचति। च मतलब और। यहाँ अत्र मालाकारः भूमिं खनति पादपान आरोपयति सिंचति च, यहाँ माली है भूमि को, यहाँ का माली जो है भूमि को खोदता है और पौधे लगाता है और उसमें सिंचाई करता है। क्या सिंचाई करता है? पानी का सिंचाई करता है। सह यथा समय पुष्पाणि त्रोटित्वा मालां गुंफति, सह यानी कि वह, यथा समय अर्थात उचित समय में, पुष्पाणि अर्थात फूलों को, पुष्पाणि में भी बहुवचन है और कर्म कारक है। त्रोटित्वा, त्रोटित्वा यानी कि तोड़ करके, त्रोटित्वा यानी कि तोड़ करके, मालाम, मालाम यानी कि माला को, गुंफति गूंथता है। माला किससे बनता है? फूलों से, फूलों को हम धागे में गूंथ करके उसको माला बनाते हैं। तो यहाँ क्या है? सह यथा समय पुष्पाणि त्रोटित्वा मालाम गुंफति, वह उचित समय में फूलों को तोड़ करके, फूल जब बड़ा हो जाता है, तोड़ने के लायक हो जाता है, तो उसको तोड़ करके माला गूंथता है, अर्थात माला बनाता है। ऐसा स्थपति है अस्ति, ऐसा स्थपति है अस्ति, ऐसा मतलब यह, स्थपति मतलब मिस्त्री, अस्ति मतलब है। मिस्त्री जो जानते हैं आप, हम लोग जिस घर में रहते हैं उसको कौन बनाता है? खर्चा तो घर का मालिक ही करता है, लेकिन बनाने वाला कौन होता है? बनाने वाला एक मैकेनिक होता है, मिस्त्री होता है। जो घर को बनाता है उसको मिस्त्री कहते हैं, इसको राजमिस्त्री भी कहा जाता है। ऐसा स्थपति है अस्ति, यह
मिस्त्री है। ऐसा भवनानि रचयति, यह भवनों को बनाता है। ऐसा मतलब यह भवनानि यानी कि घर, गृह, मकान, रचयति, रचयति यानी कि बनाता है। ऐसा भवनानि रचयति, यह घर को बनाता है। स्थपति है कठिन परिश्रमं करोति, स्थपति है कठिन परिश्रमं करोति। स्थपति जो होता है, मिस्त्री जो होता है, क्या करता है? हार्ड वर्क करता है, कठिन परिश्रम। कठिन परिश्रम का अर्थ होता है हार्ड वर्क। करोति, करोति यानी कि करता है। मिस्त्री कठिन परिश्रम करता है। अस्मभ्यम आश्रयं च ददाति, अस्मभ्यम यानी कि हमारे लिए, आश्रयम यानी कि रहने का स्थान। आश्रय किसको बोलते हैं? जो रहने का जगह होता है, जो घर होता है, उसको हम बोलते हैं आश्रय। आश्रयम च ददाति, और देता है, वह हमारे लिए आश्रय देता है। मिस्त्री बहुत कठिन परिश्रम करता है और वह हमारे लिए आश्रय देता है, यानी कि हमारे लिए घर बना करके देता है। उसके बाद देखिए, ऐसा अभिजितः अस्ति, ऐसा अभिजितः अस्ति। ऐसा मतलब यह अभिजिता है, बच्चे का नाम है, अस्ति अर्थात है, यह अभिजित है। ऐसा प्रातः कर दर्शनम करोति, ऐसा प्रातः कर दर्शनम करोति, यह प्रातः, ऐसा मतलब यह प्रातः यानी कि सवेरे, मॉर्निंग टाइम, कर दर्शनम अर्थात अपने हाथ को देखना, अपने हाथ का दर्शन करना, करोति यानी कि करता है। यह प्रातः कर दर्शनम करोति, यह सुबह, यह जो अभिजीत है वह प्रातः क्या करता है? कर दर्शन, अपने हाथ का दर्शन करता है। कर दर्शन कैसे करते हैं? जैसे हम सो करके उठते हैं, उसके बाद अपने हाथ को देखते हैं, हाथ में क्या दिखता है? अपना हाथ ही दिखेगा और कुछ नहीं दिखता है, लेकिन हम हाथ देख करके एक उच्चारण करते हैं, क्या बोलते हैं? कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। ऐसा हम मंत्र का उच्चारण करते हैं और सबसे पहले अपने हाथ का दर्शन करते हैं। उसके बाद यह जो अभिजीत है क्या करता है? पहले अपने हाथ का दर्शन करता है। हाथ का दर्शन करने के बाद हाथ का दर्शन करने के बाद क्या करता है? तत्पश्चात पितामहं पितामहीं जनकम अम्बाम प्रणमति। तत्पश्चात पितामहं पितामहीं जनकम अम्बाम प्रणमति। तत्पश्चात यानी कि उसके बाद, जब वो हाथ का दर्शन कर लेता है, उसके बाद क्या करता है? पितामहं, पितामहं का अर्थ होता है दादाजी, ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंडफादर। पितामही, पितामही यानी कि दादी अर्थात ग्रैंड मदर। जनकम, जनकम यानी कि पिताजी, फादर। अम्बाम यानी कि माँ, मदर। प्रणमति यानी कि प्रणाम करता है। तत्पश्चात पितामहं पितामहीं जनकम अम्बाम प्रणमति। उसके बाद दादाजी को, दादी जी को, पिताजी को, अम्बाम माँ जी को प्रणमति अर्थात प्रणाम करता है। ऐसा प्रातः कर दर्शन करोति, अभिजीत प्रातः अपने हाथ का दर्शन करता है। उसके बाद अपने दादाजी, दादी जी को और पिताजी को और माँ जी को प्रणाम करता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो पितामहं है इसमें भी द्वितीय विभक्ति अर्थात कर्म कारक का प्रयोग किया गया है। पितामहं, पितामही, जनकम, अम्बाम, ये चारों शब्द में द्वितीय विभक्ति अर्थात कर्म कारक का प्रयोग किया गया है। इसका पितामहं का मतलब होता है दादाजी को, दादी जी को, पिताजी को, माँ जी को प्रणाम करता है। उसके बाद फल विक्रेता, यहाँ पर एक संवाद है, फल विक्रेता और अम्बा के साथ। फल विक्रेता, फल विक्रेता कहता है भवती किमिच्छति, भवती किमिच्छति। भवती का मतलब होता है आपको, किमिच्छति क्या चाहते हैं, भवती मतलब आप। ये स्त्री के लिए प्रयोग होता है भवती और पुरुष जाति के लिए भवतः। पुरुष जाति को हम बोलेंगे भवतः किमिच्छति, आपको क्या चाहिए या आप क्या चाहते हैं।
यहाँ पे भवती किम इच्छति अर्थात स्त्री, यहाँ अम्बा को बोल रहा है, ये फल विक्रेता बोल रहा है भवती किम इच्छति, आपको क्या चाहिए। किम का अर्थ होता है क्या, इच्छति मतलब चाहते हो, आप क्या चाहते हो। अम्बा कहती है आम्राणि इच्छामि, आम्राणि मतलब आम के फलों को, आम्राणि मतलब आम के फलों को अर्थात मैंगो फ्रूट्स, इच्छामि यानी कि चाहती हूँ। अम्बा कहती है आम के फलों को चाहती हूँ अर्थात आम के फल लेना चाहती हूँ। फिर फल विक्रेता कहता है आम्राणि 50 रूप्यकाणि सन्ति, आम्राणि 50 रूप्यकाणि सन्ति, आम्राणि यानी कि आम के फल 50 यानी कि 50 अर्थात 50, रूप्यकाणि अर्थात रुपये, सन्ति मतलब है। फल विक्रेता आम के रेट बता रहा है, कहता है कि आम का कीमत 50 रुपया है। अम्बा कहती है अस्तु यच्छतु, अम्बा कहती है अस्तु यच्छतु, माँ कहती है अस्तु, अस्तु का अर्थ होता है ठीक है, यच्छतु मतलब दे दो, अर्थात माँ कहती है कि ठीक है दे दो। आइए एक बार हम इसको पढ़ते हैं, आप लोग मेरे साथ भी आप लोग पढ़ते जाइएगा, उच्चारण करना है। आप लोग भी पढ़िए। छात्र अध्यापकं नमति, छात्र अध्यापकं नमति, छात्र अध्यापकौ नमति, छात्र अध्यापकान् नमति, छात्र अध्यापकान् नमति। त्वं समाचारपत्रं पठसि, त्वं समाचारपत्रं पठसि, युवां समाचारपत्रे पठतः, युवां समाचारपत्रे पठतः, यूयं समाचारपत्राणि पठत, यूयं समाचारपत्राणि पठत। अहं चित्रं रचयामि, अहं चित्रं रचयामि, आवां चित्रे रचयावः, आवां चित्रे रचयावः, वयं चित्राणि रचयामः, वयं चित्राणि रचयामः। एषा अस्माकं पाकशाला, एषा अस्माकं पाकशाला। सा अम्बा अस्ति, सा अम्बा अस्ति, सा भोजनं पचति, सा भोजनं पचति। तत्र कर्मकरी पात्राणि प्रक्षालयति, तत्र कर्मकरी पात्राणि प्रक्षालयति। ते सैनिकाः सन्ति, ते सैनिकाः सन्ति, ते देशं रक्षन्ति, ते देशं रक्षन्ति, ते राष्ट्रध्वजं नमन्ति, ते राष्ट्रध्वजं नमन्ति। एतत् उद्यानम् अस्ति, एतत् उद्यानम् अस्ति। अत्र मालाकारः भूमिं खनति, अत्र मालाकारः भूमिं खनति। पादपान् आरोपयति सिंचति च, पादपान् आरोपयति सिंचति च। सः यथा समय पुष्पाणि त्रुटित्वा मालां गुम्फति, सः यथा समय पुष्पाणि त्रुटित्वा मालां गुम्फति। एषः स्थपतिः अस्ति, एषः स्थपतिः अस्ति। एषः
भवनानि रचयति, एषः भवनानि रचयति। स्थपति है कठिन परिश्रमं करोति, स्थपति है कठिन परिश्रमं करोति। अस्मभ्यम आश्रयं च ददाति, अस्मभ्यम आश्रयं च ददाति। एषः अभिजितः अस्ति, एषः अभिजितः अस्ति। एषः प्रातः करदर्शनं करोति, एषः प्रातः करदर्शनं करोति। तत्पश्चात् तत्पश्चात् पितामहं पितामहीं जनकं अम्बां प्रणमति, तत्पश्चात् पितामहं पितामहीं जनकं अम्बां प्रणमति। फल विक्रेता भवती किम इच्छति, भवती किम इच्छति। अम्बा आम्राणि इच्छामि, आम्राणि इच्छामि। फल विक्रेता अम्बा, फल विक्रेता आम्राणि 50 रूप्यकाणि सन्ति, फल विक्रेता आम्राणि 50 रूप्यकाणि सन्ति। अम्बा अस्तु यच्छतु, अस्तु यच्छतु। आइए अब हम व्याकरणिक तथ्य में देखते हैं। व्याकरणिक तथ्य में दिया है, आप लोग बुक खोल लीजिए, पेज नंबर 26। इसमें व्याकरणिक तथ्य दिया गया है। व्याकरणिक तथ्य को ध्यान से देखिए। अकारांत पुल्लिंग शब्दों के तीनों वचनों के रूप लिखने के लिए मूल शब्द में क्रमशः अम, औ तथा आन जोड़े जाते हैं। मूल शब्द में अकारांत पुल्लिंग शब्द, देखिए यहाँ पे 3 शब्द दिया है, अध्यापकम, अध्यापकौ, अध्यापकान। ये पुल्लिंग शब्द है। पुल्लिंग शब्द में तीनों में क्या जुड़ा है? अम, औ, आन। ये एक वचन है, ये द्विवचन है और ये बहुवचन है। तो अध्यापक शब्द में क्या जुड़ा है? अम, औ, आन, अर्थात अध्यापकम, अध्यापकौ, अध्यापकान। इसी तरह से बुक में दिया है देवम, देवौ, देवान। जैसे देव शब्द में क्या जुड़ा है? अम जुड़ा है। फिर देव शब्द में क्या जुड़ा है? द्विवचन में औ जुड़ा है, बहुवचन में आन जुड़ा है। तो यहाँ पर अम, औ, आन। अध्यापकम, अध्यापकौ, अध्यापकान। यहाँ पे आन जुड़ा है, यहाँ पे औ जुड़ा है, यहाँ पे अम जुड़ा है। तो इसका ध्यान रखना है कि एक वचन में अम जुड़ेगा, द्विवचन में औ जुड़ेगा और बहुवचन में आन जुड़ता है। उसके बाद अकारांत स्त्रीलिंग शब्द। स्त्रीलिंग शब्द में क्या जुड़ा है? स्त्रीलिंग शब्द में आम, ए, आ जुड़ा है। आम, ए, आ। यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द का वाक्य प्रयोग नहीं हुआ है, आप ऐसे ही समझिए। स्त्रीलिंग शब्द जैसे लताम, लते, लताम, तो इसमें क्या जुड़ा है? आम, ए, आ। जैसे स्त्रीलिंग शब्द यहाँ पे लता, लता में एक वचन में क्या जुड़ा है? आम, और ये दोनों मिलकर के क्या हो गया? लताम। आ से आ जुड़ेगा तो आ ही होता है। उसके बाद द्विवचन में ए जुड़ा है, लता में क्या जुड़ा है? ए जुड़ा है। तो ये आस और ए मिलकर के क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो ये हो जाता है लते। उसके बाद बहुवचन में क्या जुड़ा है? आ। लता में क्या जुड़ा है? आ जुड़ा है। तो आ और आ मिलकर के क्या हो जाएगा? लता। अब
बालिकाम बालिके बालिका, जैसे लताम लते लता, लताम एक वचन है, लते द्विवचन है और लताह बहुवचन है। अर्थात लताम यानी कि एक लता को, लते यानी कि दो लता को, लताह यानी कि बहुत सारे लता को। उसके बाद समाचार पत्राणी यानी कि नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग में क्या जुड़ा है? अम ए आनी, अम ए आनी जुड़ा है। जैसे यहाँ पर समाचार पत्रम, समाचार पत्र क्या है? नपुंसक लिंग शब्द है। यहाँ देखिए समाचार पत्रम यानी कि यहाँ पे अम जुड़ा है और यहाँ पे पत्रे में ए जुड़ा है। समाचार पत्र में क्या जुड़ा है? ए जुड़ा है, द्विवचन में ए जुड़ा है और बहुवचन में आनी। अर्थात अगर आप नपुंसक लिंग शब्दों के द्वितीय विभक्ति के रूप लिखने के लिए तीनों वचनों में क्रमशः अम ए आनी जोड़े जाते हैं। यहाँ पर अम जुड़ा है, यहाँ पे ए और यहाँ पे आनी, अम ए आनी एक वचन है, द्विवचन और बहुवचन। उसके बाद छात्रगण आज आप लोगों के लिए होमवर्क है, इस पाठ के सभी शब्दार्थ को यानी पेज नंबर 27 में जो ऊपर में दिया है सभी शब्दार्थों को लिखना है और उसे याद करना है और एक शब्दार्थ को एक ही लाइन में लिखना है। एक शब्दार्थ लिखेंगे तो एक ही लाइन में, जैसे यहाँ पे शब्दार्थ दिया है, ये लाइन है कॉपी का, तो आप क्या लिखोगे? जैसे अध्यापकम अर्थात एक अध्यापक को, तो अध्यापकम यहाँ पे लिखोगे अध्यापकम और उसका मीनिंग लिखोगे एक अध्यापक, एक ही लाइन में लिखना है। उसके बाद दूसरा लाइन में दूसरा शब्दार्थ, अर्थात एक लाइन में आप एक शब्दार्थ लिखोगे और उसके बाद दूसरा लाइन में दूसरे शब्दार्थ को लिखोगे और उसे याद करोगे। जितना ज़्यादा आप शब्दार्थ को अच्छी तरह से याद करोगे उतना ही ज़्यादा आपको वाक्यों को समझने में आसानी होगी और आप नए वाक्य भी बना सकते हैं। उसके बाद अभ्यास कार्य मौखिकम, मौखिकम में ये जो दिया हुआ है पुस्तक में, यहाँ पे इस बुक में जो दिया हुआ है इसको आपको पढ़ना है, लाउडली पढ़ना है। जैसे बालकम, बालकौ, बालकान, छत्रम, छात्रम, छात्रौ, छात्रान, अध्यापकम, अध्यापकौ, अध्यापकान। ये क्या हो गया? पुल्लिंग। पुल्लिंग का द्वितीय विभक्ति का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ये एक वचन है, ये द्विवचन है और ये बहुवचन है। उसी तरह से यहाँ पे स्त्रीलिंग शब्द दिया है, लताम, लते, लता, महिला, महिले, महिला, अम्बाम, अम्बे, अम्बा, मालाम, माले, माला। अर्थात यहाँ पर लताम यानी कि एक लता को, लते हैं यानी कि दो लता को और लता है यानी कि सभी लता को। ये सिर्फ कर्मकारक का ही रूप है, कर्मकारक अर्थात द्वितीय विभक्ति का ही रूप है। उसी तरह से यहाँ पे नपुंसक लिंग का दिया है, क्या दिया है? फलम, फले, फलानी, फलम, फले, फलानी, आम्रम, आम्रे, आम्राणी, कदली फलम, कदली फले, कदली फलानी। इस तरह से दिया हुआ है। ये एक वचन है, ये द्विवचन है और ये बहुवचन है। ये पुल्लिंग है, क नंबर क्या है? पुल्लिंग है, ख स्त्रीलिंग है और ग नपुंसक लिंग है। ये उसके बाद लिखितम, इसका मैं आंसर आप लोगों को दूंगा, आंसर आप लोग देख करके लिख लेंगे। कोष्टके प्रदत्त शब्दानाम द्वितीय विभक्त्या वाक्यानि कुर्यात्। कोष्टक में दिए गए शब्दों में द्वितीय विभक्ति अर्थात कर्मकारक का प्रयोग करके इसे लिखना है। जैसे यहाँ पे दिया है छात्रः अध्यापकम नमति, यहाँ पर कोष्टक में क्या दिया है? अध्यापक, तो इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना है। तो सभी में म लगेगा, इतना याद रखेंगे। जैसे अहम चित्र है तो चित्रम, अहम चित्रम रचयामि, मैं चित्र बनाता हूँ। सैनिका राष्ट्रध्वजम नमन्ति, यहाँ पे राष्ट्रध्वजम होगा अर्थात यहाँ पे अनुस्वार लगेगा, सभी में अनुस्वार लगेगा। सैनिका राष्ट्रध्वजम नमन्ति, अम्बा अम्बा भोजनम पचति, मालाकारः भूमिं खनति, सह जनकम प्रणमति, सह अम्बाम अपि नमति, वह माँ को भी नमस्कार करता है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, मेलनम कृत्वा वाक्यानि रचयत, मैच करके वाक्यों की रचना करो।
छात्रगण इसे आप अच्छी तरह समझ गए होंगे पाठ को। अब आगे और भी समझाऊंगा। प्रश्नाभ्यास और शब्दार्थों को आप लोग लिख लेंगे, देख करके जो समझ में नहीं आएगा उसको कमेंट में लिख करके भेजेंगे, तो मैं उसको आपको पुनः समझाऊंगा। धन्यवाद। पुनर्मिलामः।